नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी और आज जो मैं आपको वाकया सुनाने वाली हूं, इस कथा के रूप में आपको सुना रही हूं, एक वाक्य के रूप में। कृपया कर ये समस्त उत्तराखंडियों तक और जो भी लोग इस समस्या से जूझ रहे, केवल उत्तराखंड की नहीं, ये हर उस राज्य की समस्या है जहां एक भी दानव नहीं था और धीरे धीरे दानवों का आगमन होने लगा। अब आप खुद इस घटना को समझिए और महसूस करिए। अल्मोड़ा, इस्लाम और उत्तराखंड। वर्ष 2001 था। उत्तराखंड राज्य नया नया बना था। साथ ही कुमाऊं विभाजित होकर अल्मोड़ा व अन्य जनपदों में पहले ही बढ़ चुका था। जुनैद भाई अलीगढ़ के मूल निवासी थे, पर नए राज्य में रोजगार की दृष्टि के पीछे सांप्रदायिक संभावना उन्हें अल्मोड़ा ले आई। यहाँ पर जुनैद भाई ने प्रेमचंद्र वर्मा जी से कचहरी बाजार में एक सिलाई की दुकान खोलने के लिए ज़मीन खरीद ली। दुकान सामान्यतः चलती रही। जुनैद भाई भी बाजार में मुख्यतः सभी लोगों से मिलजुल कर रहने लगे, मानो वे यहीं पर जन्मे हों। अक्सर वो सबसे मिलने जाते तो सब की फैली अमिताभ स्टाइल जीन्स शर्ट पहनकर ही जाते थे और नमाज छुपकर घर के अंदर ही पढ़ लेते थे। कुछ सालों बाद जुनैद भाई अलीगढ़ से अपनी बीवी के 3 भाई व अपने चाचा अब्दुल को भी अल्मोड़ा ले आए। बीवी के 3 भाइयों में से 2 ने तो मुख्य बाजार में नाई की दुकान खोल ली और चाचा ने धार की टूनी में गैराज खोल लिया। धार की टूनी वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर एक गैराज खोल लिया। वह छोटे भाई उन्हीं के दुकान में हाथ बटाने लगे। अब्दुल ने 1 साल के बाद गैराज से 5 मिनट की दूरी पर ईश्वर चंद जोशी से ज़मीन ले ली, घर भी बना लिया। अब एकाएक जुनैद भाई फैली जीन्स टी शर्ट पहनना छोड़कर बड़ा सा कुर्ता व छोटा सा पैजामा पहनने लगे। वह जेब में गोल टोपी लेकर चलने लगे। जब भी जुनैद भाई का सगा अलीगढ़ जाता तो कोई ना कोई उनके साथ आ जाता था। यानी कि जुनैद भाई का जो भी रिश्तेदार जो अल्मोड़ा में आ चुका था, जब वो अल्मोड़ा से अलीगढ़ जाता तो अपने साथ एक ना एक रिश्तेदार को ले आता। उनके साथ कोई ना कोई आता। पर जैसे एनटीडी व धारानौला व करबला मुख्य बाज़ारों में कोई नाई बनता, कोई पंक्चर लगाता। एक ने तो कपड़ों की दुकान खोल ली। अब नगर में जुनैद भाई के 34 अपने लोग थे, 34 अपने लोग थे। जुनैद भाई पर एक नए अवतार में दिखाई देने लगे। सिर पर गोल जालीदार टोपी व कुर्ता पैजामा और ऊंची अचकन और पैरों में कोल्हापुरी जूते, कानों पर रुई में लगी इत्र व मुंह से बरसात की पानी के स्रोत की तरह फूकती पान की पिचकारी। एकाएक नगर में उत्तरी छोर पर धार की टूनी पर कचहरी बाजार में एक मस्जिद बन गई। नगर वालों ने पहली बार देखा कि मुर्गे से पहले भी कोई जागता है और मुर्गे से पहले भी कोई बांग देता है और एक दिन में 5 बार अरब की ओर मुंह करके भारत में नमाज पढ़ी जाती है। क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड वालों को अल्मोड़ा वासियों को पता ही नहीं था कि नमाज नाम की भी कोई चीज़ दी जाती है, क्योंकि वो तो एक पहाड़ी लोग थे, वहीं पर रहते थे, उनका वही जीवन था। अब एकाएक जुनैद भाई बाजार में विचारों में तालमेल ना होने पर कहीं कहीं काफिर बोलकर गाली देते नजर आने लगे। भले ही नगर के मूल निवासी इस काफिर शब्द का मतलब अभी तक जानते भी नहीं थे। आज नगर के हर छोटे बड़े व्यवसाय में व नगर के राजनीति में जुनैद भाई के अपने हैं। वह उन अपनों
के कई अपने यहीं पर ज़मीन लेकर घर बना रहे हैं। प्रेमचंद जी कुलदेवी नंदा देवी के महत्व में पिछले साल अल्मोड़ा लौटे। जो प्रेमचंद जी थे वो बाहर चले गए थे, तो वो पिछले साल अल्मोड़ा लौटे, जो 2001 सितंबर में अपने घर के पास की थोड़ी सी ज़मीन बेचकर लंदन चले गए थे। आज जुनैद भाई की उम्र 76 साल की हो गई है। वो अपने सहारनपुर वाले फूफा के छोटे बेटे के लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं। लगभग देवभूमि उत्तराखंड के हर जगह, ज़िले, शहर, कस्बे में अब यही हो रहा है जी। हर गांव में फेरी वाले भी इन्हीं के लोग हैं। अगर अपना देवभूमि उत्तराखंड को इन तबलीगी जमातियों से बचाना चाहते हो तो इनका बहिष्कार करो, इन्हें हर हालत में देवभूमि के बाहर करो और नागरिकता से वंचित करो। और भू कानून है उत्तराखंड में, वो ज़रूर आना चाहिए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आके ज़मीन ना ले और इसे कश्मीर ना बनने दिया जाए। अब आप सोचिए, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन जब अंग्रेज़ गए थे तो वो बता के गए थे साइंटिफिक रिसर्च करके कि आप यहाँ पर कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर बड़ी ईंट पत्थर वाला ना बनाया जाए, क्योंकि ज़मीन धंसने वाली है पहाड़ों की। और ये हाल इनके हैं। अब आप देखिए क्या हो रहा है उत्तराखंड का हाल। उत्तराखंड वासियों, ये आपके लिए मैसेज है। कई लोगों को ये जानकारी मिली भी होगी, लेकिन मुझे लगा समूचे भारतवासियों को जानना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त पे ये मत कहिएगा अरे यही तो मिलता जुलता हमारे साथ हो रहा है। और शुरुआत एक जुनैद भाई से ही होती है और ऐसे ही जमात फैलती है। फिर जमात जो शांति प्रिय लगती है, जो छुप छुप के करा करते हैं, वो खुलेआम करा करते हैं। फिर टीवी में बोल दिया करते हैं एंकर से, तेरी गर्दन काट दूंगा। याद है ना, शशि तुषार शर्मा से कहा था जब वो सुदर्शन में काम करती थी, अब आज तक में करती हैं शायद, कि तेरी गर्दन काट दूंगा। तो ये वही लोग हैं। ये खुलकर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? ये जो शर्मा जी, जोशी जी, सिंह साहब, ये जो ज़मीनें बेचते हैं उन्हीं से आती है। आपकी ज़मीन में चाहे हाथी घोड़े कुत्ते बांधने पड़े, किसी हिंदू को दे दीजिए, किसी शरणार्थी हिंदू को दे दीजिए, पर ये गलती मत कीजिए, वरना आप अपना राष्ट्र खो बैठेंगे। क्योंकि आखिर में जिसकी ज़मीन होती है उसी का राष्ट्र होता है। चलिए, इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये याद रखिएगा, जो वीडियो बना रही हूँ ये आप ही को जागृत करने के लिए बना रही हूँ, कोई और मकसद नहीं है। बस सनातन और सनातन राष्ट्र बचना चाहिए कि आप और हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो रवि, कवि, कविता, प्राची, राजीव, सुरेश, सुमेश, प्रताप, अखिलेश, आनंद बन के जीवित रहें। सुंदरलाल, सुंदर कुमार, इस तरह के नामों से जीवित रहें। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।